हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल 7 यू स्टडी एंड जॉब पर। जैसे कि हम राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे थे। बाकी के 3 वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। ये हमारा चौथा वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ेंगे आमेर का किला। आमेर का किले का निर्माण किसने कराया था? मिर्जा राजा मान सिंह ने आमेर के किले का निर्माण कराया था 1592 ईस्वी में। ये कहाँ स्थित है? ये अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर ये आम्बेर या अम्बेर कहलाया। ये राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जो हिंदू मुगल शैली में निर्मित है दोस्तों। ये राजस्थान का कैसा दुर्ग है जो हिंदू मुस्लिम शैली में स्थित है? राजस्थान का प्रथम दुर्ग है। अब इसके अन्य नाम क्या क्या मिलते हैं दोस्तों? इसके अन्य नामों की चर्चा करें तो हम इसके अन्य नाम हैं जो आमेर, अमिकपुर, आमेर, अम्बावती, मोमिनाबाद। आमेर दुर्ग की तलहटी में मावट झील है जिसमें के जिसके पास क्यारी है। कथन विश्व हैपर का कथन क्या था इस किले के बारे में? कथन की बात करें, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कथन दिए हैं। विश्व हैबर ने मैंने क्रेमलिन में जो देखा, वह अलोहा के बारे में जो सुना, यहाँ के महल उससे बढ़कर है। ये किसका कथन था? विश्व हैपर का दोस्तों। किसका कथन था? विश्व हैपर का। अब फर्ग्यूसन ने क्या कहा है? फर्ग्यूसन ने इसका जो गणेश पोल है, गणेश पोल इसका एक प्रवेश द्वार है, जिसे क्या बताया? ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। किसे बताया? गणेश पोल को। फर्ग्यूसन ने गणेश पोल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार बताया दोस्तों। और इसमें एक शीश महल स्थित है। आमेर दुर्ग के अंदर एक शीश महल स्थित है। ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल है। आमेर दुर्ग का जो शीश महल है, ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल बताया गया है दोस्तों। अब आमेर किले के अंदर क्या क्या स्थित है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये आमेर का किला दोस्तों, ये आमेर का किला है दोस्तों। ये देखिए, ये आमेर के किले की चारों तरफ ये दीवार है इसकी, मतलब मैंने चित्र में बनाया है। अभी जबल चौक एक ये गणेश पोल, इसे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ द्वार बताया है फर्ग्यूसन ने, जैसे ऊपर पढ़ा था। अब आमेर किले के अंदर कदमनी महल स्थित है। ये आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल और ये एक प्रवेश द्वार है, जयपोल प्रवेश द्वार इत्यादि के बारे में बताया गया है। अब कदमनी महल में क्या होता था? कदमनी महल में कच्छावा शासकों का राज तिलक हुआ करता था दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब इसके अंदर प्रमुख महल कौन कौन से हैं, उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। अब इसमें प्रमुख महल कौन कौन से हैं? दीवान ए, इसके अंदर प्रमुख महल कौन से हैं? इसके प्रमुख महल दीवान ए आजम यानी दरबार, मिर्जा द्वारा निर्मित 40 खंभों का टिका विशाल आयताकार भवन जिसमें आम द्वार लगता था दोस्तों। दीवान ए आम। दीवान ए खास निवास स्थल मिर्जा राजा जय सिंह होने के कारण इसमें जय मंदिर भी कहलाया। यह मिर्जा राजा द्वारा निर्मित होने के कारण यह जय मंदिर भी कहलाया। शीशे की पचकारी के कारण इसे शीश महल भी कहा गया दोस्तों। अब आमेर दुर्ग के अंदर कौन कौन से मंदिर स्थित है, उसकी चर्चा करेंगे हम। आमेर दुर्ग के अंदर स्थित महल दोस्तों कौन कौन से हैं? सुखदेव मंदिर, यश मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। ये किसने कराया था? रानी कनावती ने करवाया था इसका निर्माण। इसका निर्माण किसने कराया था? रानी कनावती ने। शीला देवी मंदिर, शीतला माता मंदिर राजा मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा कराया गया था। मान सिंह ने इस दुर्ग के भीतर एक ऐसा 16 खंभों का महल चिनवाया है। कैसा? 16 महलों का निर्माण कराया इसने। राजा मिर्जा राजा मान सिंह ने यहाँ एक 16 महलों का निर्माण कराया आमेर दुर्ग के अंदर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इस दुर्ग के भीतर कौन कौन से प्रवेश द्वार हैं? प्रवेश द्वार पहला सूरज पोल, चंद पोल, सिंह पोल, गणेश पोल। गणेश पोल क्या है? इसे फर्ग्यूसन ने विश्व का क्या कहा है? विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ द्वार बताया है दोस्तों। सबसे
श्रेष्ठ द्वार बताया इसे, किसको? गणेश पोल को दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर पढ़ेंगे दोस्तों। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। अब जबकि ये इसका निर्माण काल कब माना गया है? जबकि राजा राम सिंह द्वितीय के काल में पूर्ण हुआ था। निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा 1734 ईस्वी में बताया जाता है। मूलतः नाम क्या है? सुदर्शनगढ़ दुर्ग या सुलक्षणगढ़। अब इस किले की खास बात क्या है दोस्तों? इस किले की ये क्या खास बात है? इस किले की क्या बात है खास? अब जैसे मैंने लिख रखा है, इस किले की जयपुर की ओर झांकता हुआ किला कहा गया इसे, और जयपुर का मुकुटमणि भी कहा गया है। ये किला जयपुर के मुकुट के समान प्रतीत होता है, जो अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। इस दुर्ग में महाराजा मधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 उपवासनाओं हेतु 9 महल बनाए दोस्तों। कितने महल बनाए? 9। अब ये 9 महल कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। ये 9 महल: सूरज प्रकाश महल, खुशहाल महल, जवाहर प्रकाश महल, ललित प्रकार, आनंद प्रकार, लक्ष्मी प्रकाश, चंद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश। इन ये जो 9 महल निर्माण करवाए थे इस दुर्ग के अंदर। अब देखिए, माधव महल इस दुर्ग के भीतर, इस महल का निर्माण सवाई माधव सिंह के द्वारा कराया था। अब माधव महल क्या है? इन 9 महलों को मिलाकर महादेव महल कहते हैं, जिसका निर्माण किसने कराया था? सवाई माधो सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब ये देखिए, गोटरों की छतरियाँ। इस दुर्ग के सामने कछावा शासकों का शाही शमशान है दोस्तों। क्या है इस दुर्ग के सामने? कछावा वंशों का शाही शमशान। अब नामकरण की बात करें, नारसिंह भौमिया के नाम पर इसका नाम क्या बना? नारसिंह के नाम पर नारसिंह भौमिया का चबूतरा भी है। अब जो इसका नामकरण है, नामकरण देखिए, नामकरण इस दुर्ग का जो नामकरण है, ये देखिए नाहरगढ़ का जो नामकरण है वो किसके नाम पर पड़ा? तो नामकरण, इसका जो नामकरण है ये नारसिंह भौमिया के नाम पर पड़ा। नारसिंह भौमिया का एक चबूतरा है यहाँ। अब नाहरगढ़ का रक्षक किसे कहा गया है? नारसिंह भौमिया को नाहरगढ़ का रक्षक कहा गया है। अब रसकपुर के अनुसार एक मोस्ट जो बात है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सवाई जगत सिंह द्वितीय को जयपुर का बदनाम शासक कहा गया है। किसको जयपुर का बदनाम शासक कहा गया है? सवाई जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक कहा गया है कि उपासना जो नाहरगढ़ में कैदी रही थी। ठीक है दोस्तों। अब ये नीचे मैंने वही बात लिख रखी है कि महाद्रो भवन किसे कहते हैं? महाद्रो भवन नोट के रूप में सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के नाम पर ये एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया, जो महाद्रो भवन कहलाए। इसे बब्बर शहर भी कहते थे द्वितीय को। यहाँ पर महाद्रो भवन में स्पिलकचर पार्क बना है, जिस पर पत्थरों से बनी विभिन्न कलाकृतियाँ दर्शनीय हैं दोस्तों। ये तो इस दुर्ग के बारे में कुछ बातें थी दोस्तों। ये देखिए, आप मैं सारी लिख लिख के लेके आता रहता हूँ दोस्तों आपके लिए। अब अगला दुर्ग पढ़ेंगे भटनेर किला। अगला दुर्ग पढ़ेंगे दोस्तों, कौन सा पढ़ेंगे? भटनेर किला। भाई ये पढ़ते हैं भटनेर दुर्ग। जो भटनेर दुर्ग है वो कहाँ पड़ता है? ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग। राजस्थान में निर्मित कौन सा दुर्ग है? राजस्थान में निर्मित ये प्रथम दुर्ग है। ये दुर्ग मिट्टी यानी कच्ची ईंटों से निर्मित है। निर्माण किसने कराया था? भाटी शासक भूपत के द्वारा 298 ईस्वी में करवाया गया था। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब इस दुर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कहावतें प्रचलित है, तो आइए हम जानते हैं इस दुर्ग के बारे में क्या क्या। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग माना जाता है भटनेर का दुर्ग। भटनेर दुर्ग का वास्तुकार कौन था? केकेई। अब इसके क्या उपनाम है वो इत्यादि। ये उपनाम उत्तरी
सीमा का प्रहरी भी माना गया है इसे, भाटियों के मराठे भी माना गया है इसे। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तैमूर ने अपनी आत्मकथा जो तैमूर की आत्मकथा थी दोस्तों, ये देखिए, तैमूर ने अपनी आत्मकथा जुतक ए तैमूरी में इस दुर्ग को भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है दोस्तों। अब इस दुर्ग में क्या क्या स्थित है? अब इस दुर्ग में शेर खां की कब्र है। इस दुर्ग में तैमूर लंग के आक्रमण के समय यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर जोर किया। और यहाँ गोरखनाथ मंदिर स्थित है। ये पहला दुर्ग है जहाँ हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर जौहर किया था दोस्तों, भटनेर का दुर्ग। आगे बढ़ते हैं। विदेशी आक्रमण किस किसने किए थे इस दुर्ग पर? विदेशी आक्रमण 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी का आक्रमण, 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण, 1534 ईस्वी में कामरन का आक्रमण। बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने 1815 में जबत सिंह भाटी पर आक्रमण करके मंगलवार के दिन इस दुर्ग को जीत लिया था, इसलिए ये दुर्ग हनुमानगढ़ कहलाया दोस्तों। अब आगे बात करते हैं इस दुर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब इस दुर्ग को कब जीता था बीकानेर के शासक ने? बीकानेर के शासक ने कब जीता था? 1805 में मंगलवार के दिन, इसलिए हनुमानगढ़ कहलाया। अब देखिए अगला दुर्ग पढ़ेंगे हम, जयगढ़ दुर्ग। अगला दुर्ग कौन सा है दोस्तों? जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे हम। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर। ये एक गिरी दुर्ग है। निर्माण किसने कराया था? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मिर्जा राजा जय सिंह। पूर्ण निर्माण किसने कराया था? जवाई सैन सिंह के काल में हुआ। इसका निर्माण किसने कराया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। पूर्ण निर्माण कब हुआ? सवाई जय सिंह के काल में हुआ। इसका रक्षक किसे माना गया है? जयगढ़ का काल भैरव को माना गया है। स्थान चिल्हा का टीला। स्थान कौन से स्थान पर निर्मित है? ये चिल्हा का टीला। अब इसके और क्या नाम है? ये किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसके उपनाम देखिए दोस्तों। उपनाम रहस्यमय दुर्ग, संकटमोचक दुर्ग, चिल्हा का टीला दुर्ग माना जाता है। अब यहाँ पर कछावा राजा का राजकोष रखा हुआ था, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुप्त खजाने के लिए सर्च अभियान चलाया दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। महाराजा कछावा राजाओं के जो राजकोष रखे हुए थे, उस पर सर्च अभियान कब चलाया गया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुप्त खजाने के लिए सर्च अभियान चलाया था दोस्तों। अब इसके अंदर क्या क्या निर्मित है? इसके अंदर देखिए जयगढ़ी निर्मित है। किले में स्थित लघु दुर्ग, दिया बुर्ज, सबसे ऊपरी बुर्ज, इसकी ये 7 मंजिला है दोस्तों। ये कितना मंजिला? ये 7 मंजिला। जय बाग 1720 ईस्वी में निर्मित एशिया की सबसे बड़ी तोप, मारक क्षमता 32 किलोमीटर, 20 फीट और 50 टन वजनी। ये क्या है? जय बाण एक तोप है। जय बाण एक क्या क्या है दोस्तों? तोप। ये देखिए 1720 में निर्मित एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप कहाँ स्थित है ये दोस्तों? ये जयगढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों। मारक क्षमता 32 किलोमीटर 20 फीट 50, भार कितना है? 50 टन भारी है दोस्तों। और यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे देखिए हथियारों का संग्रहालय स्थित है, तोपें बनाने का कारखाना। अब तोप, बदली तोप, बजरंग बाण तोप, मंचवन तोप इस दुर्ग में निर्मित तोपें हैं। इस किले में कठपुतली घर स्थित है। इस दुर्ग में विशिष्ट बंदियों के लिए कैद खाने के रूप में काम आता है दोस्तों। इस दुर्ग में विशिष्ट बंदियों के लिए कैद खाने के रूप में काम आता है कठपुतली घर है जो। मुख्य प्रवेश द्वार के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। इस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है या रहस्यमय दुर्ग माना जाता है दोस्तों। इस दुर्ग के बारे में इसे रहस्यमय दुर्ग माना जाता है दोस्तों। अब अगला दुर्ग पढ़ते हैं हम, अकबर का किला। अगला दुर्ग कौन सा है दोस्तों? नींव किसने रखी थी? नींव दादू दयाल ने रखी थी। लेकिन अकबर का किला या अजमेर या इसे मैगजीन का किला भी कहते हैं, निर्माण कब हुआ था? 1577
ईस्वी में अकबर ने करवाया था। ये राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जो पूर्णतः मुस्लिम या फारसी शैली में निर्मित है। इस दुर्ग पर कोई आक्रमण नहीं हुआ दोस्तों। ये कैसा दुर्ग है? ये मुस्लिम है फारसी शैली में स्थित दुर्ग है। अब इस दुर्ग को बनाने का क्या उद्देश्य है? स्थायी निवास के लिए, ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति श्रद्धा रखने के लिए इस दुर्ग को बनाया गया था। ये अकबर ने बनाया था। अन्य नाम अकबर का दौलत खाना या मुगल किला भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना इसी दुर्ग में बनी थी दोस्तों। 10 जनवरी 1616 में सर टॉम रो ने इस दुर्ग में बंदरगाह जहांगीर से मुलाकात की थी। इसे राजपूताना संग्रहालय भी कहा जाता है, जो 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनियां के जो सर टॉम्स ने ना इसी दुर्ग से मांगी थी अपने इधर इंडिया में इंडिया 10 जनवरी 1616 में इंडिया में जो व्यापार करने के लिए सर टॉम ने इसी दुर्ग से जहांगीर से मुलाकात की थी। और यहाँ क्या क्या स्थित है? और देखिए, राजपूताना संग्रहालय स्थित है। राजपूताना संग्रहालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा थे। मुख्य दरवाजा जहांगीरी दरवाजा भी यहीं स्थित है। 1857 क्रांति का केंद्र इस दुर्ग को माना जाता है। के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के परिवारों को यहाँ शरण दी गई थी दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को जीतामाला लूणिया यानी अजमेर कांग्रेस अध्यक्ष ने मैगनीस दुर्ग पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी दुर्ग पर स्वतंत्रता का झंडा लहराकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अब सर टॉम्स रो के अनुसार क्या कहा गया है? देखिए, सर टॉम्स रो ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स का प्रथम राजदूत। कौन था सर टॉम्स रो? ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स का प्रथम राजदूत था। इस दुर्ग में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर के समक्ष उपस्थित होकर व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। जैसे कि ऊपर बताया गया है, सर टॉम्स रो उसने यहाँ दुर्ग में उपस्थित होकर क्या मांगी थी? व्यापार की अनुमति। कब मांगी थी? 10 जनवरी 1616 को दोस्तों। अब इस दुर्ग के बारे में आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इस दुर्ग की कुछ मुख्य बातें लेके आया था मैं। अब अगले दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। अगला दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। ये कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग दोस्तों। नींव कब पड़ी थी? 1133 ईस्वी में अजय राजा चौहान ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। ये कहाँ स्थित है? ये नाग पहाड़ी पर स्थित है। पृथ्वीराज ससोदिया उड़ना राजकुमार ने अपनी पत्नी ताराबाई की स्मृति में इस दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनवाया, इसलिए इसे तारागढ़ नाम रखा गया। इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया? तारागढ़ दोस्तों। किसके नाम पर? पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी की याद में इस दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनवाया था। ये दुर्ग बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़ बीटली दुर्ग भी कहते हैं। ये दुर्ग राजस्थान के मध्य में स्थित होने के कारण राजस्थान का हृदय कहलाता है दोस्तों। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं। कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट? इस दुर्ग अरावली के मध्य में स्थित होने के कारण इसे अरावली का अरमान भी कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? अरावली का अरमान। अब विशेष हैबर ने इसे क्या बताया है? विशेष हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर बताया दोस्तों। शाहजहां ने इस दुर्ग को विठल दास को दे दिया था, इसलिए बीठली दुर्ग पड़ा। इस दुर्ग में घोड़े की मजार स्थित है, जहाँ क्या दाल चढ़ती है दोस्तों? क्या चढ़ती है? दाल। और इस दुर्ग के बारे में क्या फेमस बातें? दरा सिंह का जन्म हुआ, इस कारण इस दुर्ग का साया मुसलमानों का तीर्थ स्थल कहलाता है। अब यहाँ किसका जन्म हुआ था? दरा सिकों का जन्म हुआ था, जिस कारण ये मुसलमानों का तीर्थ स्थल कहलाता है। और इस दुर्ग में क्या स्थित है दोस्तों? इस दुर्ग में और मरीन साहब
और सैयद हुसैन सिंडावार की दरगाह स्थित है। ये भी मोस्ट है दोस्तों, मोस्ट, क्योंकि यहाँ इनकी दरगाह स्थित है दोस्तों। अब गठबीटली दुर्ग, ये इसके उपनाम है। गठबीतली दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग, राजपूताने की कुंजी, राजस्थान का जलबाल्टर, राजस्थान का हृदय इत्यादि उपनाम है। शीश खाना, तारागढ़ पहाड़ी के नीचे नीचे अवस्थित प्राचीन गुफा। शीश खाना क्या है? तारागढ़ दुर्ग के नीचे स्थित एक प्राचीन गुफा है जिसे शीश खान कहते हैं। अब इस दुर्ग के प्रवेश द्वार कौन कौन से उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। इसके प्रवेश द्वार लक्ष्मण पोल, फूटा दरवाजा, बड़ा दरवाजा, भवानी पोल, हाथी पोल, इंद्र पोल दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे अगला दुर्ग, गागरेन दुर्ग। गागरेन दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? गागरेन का जो किला है, गागरेन दुर्ग, ये कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। 1195 में इस दुर्ग को डोडा राजा विजल देव परमार ने बनाया था। किसने बनाया था? डोडा राजा विजल देव परमार ने बनाया था। गागरेन दुर्ग काली सिंधी एवं अऊ नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? मुकुंदरा पहाड़ी पर समक नामक स्थान पर स्थित है ये दुर्ग दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब इस दुर्ग के उपनाम मिलते हैं। गगराजपुर दुर्ग, डोडागढ़ दुर्ग, दुलरागढ़ दुर्ग, ये इस दुर्ग के उपनाम है दोस्तों। ये दुर्ग बिना नींव के है दोस्तों। तीनों ओर से जल राशियों से घिरा हुआ दुर्ग है ये दोस्तों। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग माना गया है इसे। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम गागरेन देवन सिंह खींची ने रखा था। इसका नाम, इस दुर्ग का नाम गागरेन दुर्ग किसने रखा था? देवन सिंह खींची ने। यहाँ टकसला में सलीम शाही रुपया बनता था। यहाँ टकसला यानी यहाँ टकसला एक कारखाना था जिसमें क्या बनता था? जिसमें क्या बनता था दोस्तों? सलीम शाही रुपया बनता था दोस्तों इसमें। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। कहाँ आगे? रुको रुको दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और क्या स्थित है इस दुर्ग में? यहाँ मीठे शाह की दरगाह स्थित है। औरंगजेब, ये मीठे शाह की दरगाह किसके द्वारा निर्मित है? औरंगजेब के द्वारा। यहाँ सत हलीदुल्ला की दरगाह भी स्थित है। यहाँ संत पीपा की जन्म स्थिति एवं छत्री भी स्थित है। गागरेन दुर्ग में संत पीपा की जन्म स्थली एवं दुर्ग भी स्थित है, छत्री भी स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इस दुर्ग में सीधी कराई पहाड़ी है जिससे गिराकर कैदियों को क्या दिया जाता था? मृत्युदंड। इस दुर्ग में सीधी कराई पहाड़ी स्थित है जिससे गिराकर कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, इसे याद कर लेना चाहिए अभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अचलदास खींची के भीतर महल। अब जो ये लिखा है, ये इस किले के अंदर स्थित महल है। अचलदास खींची के भीतर महल, मधुसूदन मंदिर, जौहर कुंड, ये महल है, ये मंदिर है, ये कुंड है। अब इसके अंदर जो प्रवेश द्वार है, सूरज पोल, गणेश पोल एवं भैरव पोल नामक प्रवेश द्वार है दोस्तों। प्रवेश द्वार के बारे में पेपर में बहुत कम क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर जगह हर किले में एक सेम ही प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं। गणेश पोल, भैरव पोल, हनुमान, ये कॉमन से हो गए हैं दोस्तों। अब शिवदास गठक ने अचलदास खींची की वांचना के अनुसार इस दुर्ग में दो साके हुए थे। किसके अनुसार? शिवदास, इस दुर्ग में दो साखे हुए थे। शिवदास गढ़वा की अचलदास खींचीरी वानिका के अनुसार इस दुर्ग में दो साखे हुए। इस दो साखे के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। कौन कौन से साखे हुए थे? तो प्रथम शाखा पढ़ते हैं हम। प्रथम शाखे के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम शाखा कब हुआ? 1423 ईस्वी में प्रथम शाखा हुआ। शासक कौन था? अचलदास खिलची यहाँ का शासक था और इसने केसरिया धारण किया था। आक्रमणकारी कौन था? मंडू के शासन होसंग आक्रमणकारी था दोस्तों। और जौहर किसने किया था? रानी लीला उम्मेद के नेतृत्व में इस किले में जौहर हुआ था दोस्तों। द्वितीय शाखा कब हुआ था दोस्तों? द्वितीय शाखा के बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय शाखा कब हुआ था दोस्तों? द्वितीय शाखा 1444 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय शाखा
1444 ईस्वी में शासक कौन था? अचल दास के पुत्र पलवणा हसी। आक्रमण किसने किया था? मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया था। इस साखे के बाद गागरेन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद कर दिया गया। इस साखे इस साखे इस साखे राणा कुंभा ने पालवी हंसी की सहायता की थी। इस साखे में राणा कुंभा ने पलवा हंसी की सहायता की थी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इस किले में और क्या क्या स्थित है? इसमें बुलंद दरवाजा स्थित है और जो औरंगजेब ने बनाया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना किसी नींव के कठोर चट्टान पर खड़ा है। अरावली पर्वतमाला पर नहीं है। ये दुर्ग कहाँ स्थित नहीं है? अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है। ये विंध्याचल पर्वतमाला की चट्टान पर अवस्थित है। दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? ऐसे ही आगे वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और फॉलो करें दोस्तों। पार्ट 4 था ये कला और संस्कृति का। बाकी के जो आगे के 3 पार्ट है वो मैंने राजस्थान कला संस्कृति की अपने चैनल पे पीडीएफ बना दी है दोस्तों। आगे के वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका साथ यूं ही बना रहेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।